नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। एक और 11 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से है। आपको बता दें, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये पहली बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री सहित डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। गृह विभाग के सचिव और डीजीपी बैठक में मौजूद है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें, ये खास दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, उसको अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार वापस छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचना और नक्सलवाद को लेकर ये मीटिंग लेना और तमाम रणनीतियां बनाना कि आखिर जो तमाम नक्सलियों के हमने देखे हैं आत्मसमर्पण भी सामने आए हैं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। तमाम यहाँ पर रणनीतियां बनाई गई हैं और वो कहीं ना कहीं सफल भी रही हैं। लेकिन आगे इस पर किस तरह से काम करना है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। और आपको बता दें, इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो रायपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। उनका 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर बैठक लेंगे और उसके बाद बस्तर पंचम के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और 3 दिवसीय उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। गृह विभाग के सचिव और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद है। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये पहली बैठक है। तो बिल्कुल रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जहां हाई लेवल मीटिंग का यहाँ पर दौर शुरू हो गया है, पहली बैठक यहाँ पर ली जा रही है और नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से किस तरीके खत्म करना है, नक्सलियों का सफाया कैसे करना है, उस पर गहन मंथन, महामंथन जारी है। और देखिए, लगातार ये तस्वीरें सामने आई थी जहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, जहां पर बैठक थी, बैठक स्थल में पहुंचे हुए थे। लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। मंथन लगातार जारी है तमाम विषयों पर। न सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा होगी, बल्कि बस्तर को किस तरीके विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है, बस्तर में किस तरीके विकास करना है, बस्तर की तस्वीर किस तरीके बदलनी है, उस पर गहन मंथन किया जाएगा। और एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार यहाँ पर देखने मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक बेहद खास 3 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद अहम होने वाला है। देखिए, बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी तो मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक और न सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे पर, बल्कि छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ाना है, विकास में कैसे गति देनी है, उस पर भी गहन मंथन लगातार किया जाएगा। जिस तरीके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से ही ऐलान किया था कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, उसी पर यह बैठक है। ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, देखिए, बैठक लगातार की जा रही है और बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल क्या तस्वीरें, ताजा अपडेट क्या है? एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर आज इसे अंतिम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जो डेडलाइन तय किया गया था नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, 50 दिन ही बचे हैं और इन 50 दिनों में कैसे छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, इसको लेकर जो है आज बैठक जो है वो हो रही है। और करीब 4 अलग अलग सेक्शन में ये बैठक होनी है, जिसमें पहली बैठक जो है अभी से कुछ मिनट पहले शुरू हुई है, वहीं दूसरी बैठक जो है वो भी होगी। और अलग अलग बैठकों में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है, उसको कैसे खात्मा किया जाएगा, जो तमाम रणनीतियाँ पिछले बैठकों में बनाई गई थी, उन रणनीतियों पर कितनी सफलता मिली है, इसको लेकर बैठक होगी, इसके साथ चर्चा होगी। इसके साथ ही कुल मिलाकर देखा जाए तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में जो सफलताएं हैं उस पर चर्चा होगी। साथ ही जो सीमावर्ती राज्यों के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी डिस्कशन होगा कि जब छत्तीसगढ़ से जब नक्सली भाग कर दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि नक्सलियों को जंगलों में या फिर दूसरे राज्यों में छिपने का कोई स्थान ना मिले, या जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो दूसरे राज्यों में कैसे पहुंच रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और एक बार तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कि अब जो है यहाँ पर बैठक जो है शुरू हो चुकी है और बैठक में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी
यहाँ से निकलेंगे और वो भी जो है बैठक पर पहुंचेंगे। उससे पहले सामान्य चर्चाएं जो है वो शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। और अब से ये तस्वीर हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर BSTV पर दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो है डेडलाइन जो तय किया गया है उस पर सबसे अंतिम और रणनीतिक जो बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। और बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। और समीक्षा बैठकों का दौर आज पूरा दिन देखने को मिलेगा, जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे इस बैठक की अगर मूल बिंदुओं पर यदि हम बात करें तो नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति का ये छत्तीसगढ़ पूरा केंद्र बना हुआ है। और इस बैठक में जंगलों में बड़ी बात तो यही है ना कि देखिए अमित शाह ने ही छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर यह ऐलान किया था, डेडलाइन फिक्स की थी कि हम एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है चलाएंगे और नक्सलवाद को खत्म करेंगे। और उसके बाद अब अमित शाह ही पहुंच रहे हैं यहाँ पर इन तमाम चीजों को समीक्षा करने के लिए, तो ये भी एक बड़ा संदेश है। तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य रखा है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की खात्मे को लेकर, छत्तीसगढ़ के बस्तर के विकास को लेकर, जो कई दशकों से नक्सलवाद से जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, जहां पर की व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई, वो उस चीज को ठीक करने स्वयं लगातार यहां पर वो पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये खास तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला जो है यहाँ से निकल रहा है और अब से वो सीधे जो है बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय पर ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो जाएगी और ये बैठक जो है आज के छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सबसे अंतिम बैठक और रणनीतिक बैठक होगी, जिसमें ये देखिए कि गाड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौजूद हैं और सीधे वो और अब एक बड़ी बैठक जो है वो शुरू होगी और एक्सक्लूसिव बैठक जो है वो शुरू होगी और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम टीवी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर निर्णायक बैठक जो है आज इसे मानी जा रही है। 50 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 50 दिनों में कैसे नक्सलवाद को, सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा उसको लेकर चर्चा होगी। और इस बैठक में जो NIA हैं, IB हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसी हैं, उसके जो अधिकारी हैं वो इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस तरह से पूरी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो आज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगी, बैठक में मौजूद रहेंगे। और कुल मिलाकर एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा होगी और बस्तर छत्तीसगढ़ से कैसे नक्सलवाद समाप्त होगा, कितना प्रतिशत नक्सलवाद बचा हुआ है, बस्तर के कितने भूभाग में नक्सल बचा हुआ है और कैसे उसे खत्म किया जाएगा, इस पर जो है एक ऐतिहासिक बैठक बिल्कुल बिल्कुल अविनाश। और ये ऐतिहासिक बैठक क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये बैठक ना सिर्फ एक औपचारिक बैठक है बल्कि ये संदेश है उन नक्सलियों को जिसने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने का यहाँ पर संदेश नक्सलियों को दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा कितना हुआ है। साल 2025 में नक्सलवाद की अगर बात करें तो 317 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। देखिए बस्तर संभाग में 256 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है और 2000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। तो 2025 में नक्सलवाद कितना खत्म हुआ ये आपको बता रहे। बस्तर संभाग में 256 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, वहीं 2000 से अधिक नक्सलियों ने यहां पर हथियार डाल दिए हैं। करीब 862 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर। यहाँ पर पहली बैठक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक है। 3 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ दौरा जो कि बेहद खास माना जा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय किया गया है, उसको लेकर यहाँ पर बैठक है जिसमें बड़े अधिकारी और के साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और आपको बता रहे हैं कि 2025 में नक्सलवाद कितना खत्म हुआ। बस्तर संभाग में 256 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। इसके साथ ही 2000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों को लगातार यहां पर सफलता मिल रही है और नक्सलवाद का खात्मा भी होता नजर आ रहा है।
तो कब कब छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह, उसके बारे में भी आपको बता दें। 3 नवंबर 2023 में पहुंचे थे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए। रायपुर में घोषणा पत्र जारी किया था अमित शाह ने। 16 अक्टूबर 2023 में राजनांदगांव में भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन के अवसर पर एक विशाल नामांकन रैली में शामिल हुए थे अमित शाह। 9 नवंबर 2023 में चंद्रपुर में एक बड़ी सार्वजनिक चुनावी रैली को संबोधित किया था। वहीं 24 और 25 अगस्त 2024 रायपुर में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक और सुरक्षा संबंधी समीक्षा की थी अमित शाह ने। 13 से 15 दिसंबर 2024 में रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया था। वहीं 22 और 23 जून 2025 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की थी। रायपुर के आईएम परिसर में भी पहुंचे थे अमित शाह, इसका भी शुभारंभ किया था। 4 अक्टूबर 2025 में बस्तर दशहरा के पूरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर का दौरा किया था। 28 से 30 नवंबर 2025 रायपुर के आईएम परिसर में इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 12 दिसंबर 2025 रायपुर आए और बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लिया। तो इन तमाम कार्यक्रमों में जो पहले अमित शाह पहुंचे हैं उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी कई प्रमुख कार्यक्रमों में अमित शाह पहुंचे थे, उनकी मौजूदगी दर्ज हुई। तो देखिए, नक्सलवाद का खात्मा तो हो रहा है, लेकिन मारे गए प्रमुख नक्सली नेता के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू 21 मई 2025 को नारायणपुर के अबूझमाड़ में एनकाउंटर हुआ था और आपको बता दें कि बसवराजू पर 1.5 करोड़ का इनाम था। इसके साथ ही कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा सितंबर 2025 में नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने इस सेंट्रल कमेटी सदस्य को मार गिराया था और इस पर 40 लाख का इनाम था। इसके साथ ही कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा राजू दादा के साथ ही एनकाउंटर में मारे गए थे और इस सीसी सदस्य पर भी 40 लाख का इनाम घोषित था। इसके साथ ही मडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज भास्कर सितंबर 2025 में गरियाबंद जिले में हुए एनकाउंटर में यह सीसी सदस्य ढेर हुआ, इस पर 1 करोड़ का इनाम था। इसके साथ ही चलपति जनवरी 2025 में हुए एक बड़े ऑपरेशन में सेंट्रल कमेटी सदस्य चलपति को मार गिराया था। बता दें कि हाल ही में उधम सिंह 5 फरवरी 2026 को बीजापुर जिले में डिविजनल कमेटी सदस्य उधम सिंह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, इस पर 8 लाख का इनाम था। नरसिम्हा चलम उर्फ सुधाकर जून 2025 में बीजापुर के एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी सदस्य था सुधाकर और सुधाकर पर 40 लाख का इनाम था। इसके साथ ही कई बड़े हमलावरों का मास्टरमाइंड था। बता दें कि उर्मिला और बुचन्ना कुड़ियाम को मार गिराया था। तो देखिए, 2004 से 2021 तक कम से कम 27 बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं भारत और मलेशिया के बीच 11 अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। इन समझौते में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार रोधी सहयोग, सेमीकंडक्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा और बिग कैट अलायंस जैसे क्षेत्र शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल, बायोटेक, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत और मलेशिया समुद्री संबंधों, साझा संस्कृति और तमिल भाषा से जुड़े हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के तेज अधिक विकास की सराहना की है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की
ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। India is growing by leaps and bounds. It is one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. वहीं खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि आज रायपुर का एक दिवसीय दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री खट्टर दोपहर 12:15 पर रायपुर एयरपोर्ट आएंगे और रायपुर एयरपोर्ट से राज्य अतिथि गृह जाएंगे। बता दें कि दोपहर 1 बजे न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के बाद एक निजी होटल में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बजट संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि बजट के तमाम पहलुओं और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही शाम को दिल्ली रवाना होंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर मनोहर लाल खट्टर हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। इसके साथ ही बजट संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं सिंगरौली दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की चर्चा तेज हो गई है। जन संसद में सिंगरौली के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। आदिवासियों के जल जमीन छीने जाने का आरोप लगा है। राहुल गांधी ने सुनी है आदिवासियों की समस्या। वहीं अडानी ग्रुप को आदिवासियों की जमीन देने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, सिंगरौली आ सकते हैं राहुल गांधी। जन संसद में सिंगरौली के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने जाने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया है और ये जमीन अडानी को देने की बात भी राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने आदिवासियों की समस्याएं सुनी है, जिसके बाद अभी अटकलें तेज हो गई हैं कि राहुल गांधी अब सिंगरौली आ सकते हैं। वहीं खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों का पैटर्न बदलेगा। बता दें कि अब केवल ईएसबी पात्रता परीक्षा लेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां एमपी में सरकारी भर्तियों का पैटर्न अब बदलेगा। अब केवल ईएसबी पात्रता परीक्षा लेगा। विभाग सीधे स्कोर कार्ड से चयन करेगा। नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण के बाद सहमति मिली। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिली। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि नई प्रणाली के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से में लगभग 1 से 2.5 साल का लंबा समय लगता है। नई व्यवस्था के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया मात्र 2 से 2.5 महीने में पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग पदों के लिए बार बार परीक्षा देने की मशक्कत से राहत मिलती नजर आएगी। वहीं मंदसौर से खबर है, जहां पर नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। जी हां, पुलिस की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और केमिकल बरामद हुआ है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ फिलहाल जारी है। गरुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है। जंगल में चंबल नदी के छोर पर चल रही थी नशे की फैक्ट्री। सुरजना गांव में देर रात तक कार्रवाई चली है। पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की है। तो बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और केमिकल यहां पर बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ भी इन आरोपियों से जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गरुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है, जिसके बाद ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी देखी गई है। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। आगे और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
वहीं खबर भोपाल से है, जहां बवड़िया कला के पास एक मैदान में शव मिला है। बता दें कि भूपेंद्र अहिरवार के रूप में शव की पहचान हुई है और यूनिक सिक्योरिटी सर्विसेज में सिक्योरिटी गार्ड का यह मृतक काम करता था। बता दें कि गाड़ी चढ़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गाड़ी चढ़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना की जैसे ही जानकारी मिली और प्रशासन और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। मैदान में शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि भूपेंद्र अहिरवार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। शाहपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर ये दे रहे हैं, जहां मैदान में शव मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए, जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की, पूरी घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान में जुट गई है। बता दें कि शव की पहचान भूपेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। तो एक और 11 के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।